ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। गुरुवार की मेरे पूरे साईं दीदार परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए मिलकर आज एक शुभ दिन, एक नया दिन, एक दिव्य दिन, एक स्पेशल दिन हम सब के लिए, आइए हम सभी मिलकर एक साथ बाबा का आशीर्वाद लेकर आज के दिन को शुरू करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे और आप सभी हमेशा ऐसे ही सुखी, समृद्ध, खुशियों से भरपूर रहें। इसके लिए हम हर रोज़ अपने बाबा, अपनी देवा से प्रार्थना करते हैं। हर रोज़ बाबा से कुछ ना कुछ कहते हैं, विनती करते हैं, कुछ मांगते हैं, कुछ बताते हैं। लेकिन आज मांगने का दिन नहीं, आज देने का दिन है, साईं को देने का। बाबा से तो हम रोज़ लेते हैं, लेकिन बाबा को देना भी तो है। अब सवाल ये है कि बाबा को हमसे चाहिए क्या? कोई मिष्ठान, कोई अलग सी ऐसी वस्तु जो बहुत कीमती हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं चाहिए बाबा को। बाबा को चाहिए आपके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट। बाबा को चाहिए आपके होठों पर सदा साईं का नाम। बाबा को चाहिए आपके इन हाथों से सदा सेवा होती रहे। बाबा को चाहिए आप मीठे बोल बोलते रहें। बाबा को चाहिए आप किसी के बारे में गलत विचार न रखें। ये सब कुछ आपके बाबा आपसे चाहते हैं। बहुत लोग कहते हैं बाबा हमसे चाहते क्या हैं, बाबा को हम क्या दें जो बाबा हमसे प्रसन्न हो जाएं। तो ये सब चीज़ें अगर दे सकते हो तो दे दो, बाबा आपसे अति प्रसन्न हो जाएंगे। अगर आपने इन सब चीज़ों को करना शुरू कर लिया तो फिर आप बाबा को एक पल में खुश कर सकते हो। मैंने आज आपको वो चीज़ें बताई हैं जो बहुत ही सरल हैं और जिससे बाबा पक्का खुश हो जाएंगे। सच बता रही हूँ, अगर आपने इन सब बातों को मान लिया ना, तो बाबा को प्रसन्न करने का फिर ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि अब आप कहोगे मुझे कैसे पता है? क्योंकि मैंने अपने साईं को ऐसे ही पाया है। जब तक बहुत कुछ दिया तब तक सुकून नहीं मिला, और जब कुछ ना देकर सिर्फ उसके पास बैठकर अपने आप को खुश रखने की कोशिश की, उन्होंने जो हालात दिए उसको निभाने की, उसको पाकर ज़िंदगी जीने की कोशिश की, तो पता है आपको, हिम्मत भी मिली, हौसला भी मिला, साथ भी मिला और बाबा का प्यार भी मिला। नहीं मिला तो किसी के प्रति ईर्ष्या करने का भाव, नहीं मिला तो किसी से नफ़रत करने का भाव। बस इसीलिए आइए हम सभी मिलकर आज अपने बाबा का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करने से क्या होता है? धन्यवाद करने से आपके सुख बढ़ते हैं, आपके जीवन में दुख कम होते हैं। धन्यवाद करने से आप संतुष्ट होते हैं, और संतुष्ट होना जीवन में बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि व्यक्ति के पास कितना भी धन आ जाए, कितना भी सुख समृद्धि हो जाए, कितनी भी इच्छाएं पूरी हो जाएं, पर अगर वो संतुष्ट नहीं है ना, तो सब कुछ उसके लिए कम है, भरपूर नहीं है। और भरपूर कब होता है? जब आप संतुष्ट हो जाते हो। क्योंकि हम जब एक घर बनाते हैं, जब हमारे पास घर नहीं होता, हम कहते भगवान मुझे एक घर दे दे, भगवान घर दे देता है। साइकिल नहीं होती, व्यक्ति कहता प्रभु मुझे एक साइकिल दे दे, साइकिल आ जाती है। फिर भगवान से कहते भगवान मुझे गर्मी लग रही है, एक पंखा दे दो, भगवान पंखा दे देता है। अब पंखे से ऊपर भी कुछ है, एसी। मतलब इंसान की कमियां वही पूरी हो सकती है? नहीं हो सकती। हमारी कहाँ होती हैं? एक चीज़ होती है, दूसरी चाहिए, दूसरी होती है, तीसरी, ये सब चीज़ें चाहिए, लेकिन ये सब चीज़ें भरपूर नहीं हो सकती।
भरपूर तब आपको लगेगा जब जितना है, जितना मालिक ने दिया है, उसको आप ये कह सको कि जितना मेरे बाबा ने दिया है मेरे लिए पर्याप्त है। तो समझ लो कि आप संतुष्ट हो। अगर हम ये नहीं कह सकते, हम कहते भगवान ने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं, मैं तो इतनी पूजा करती हूँ पर बाबा मेरी सुनते ही नहीं हैं। ये शब्द भक्त के कभी नहीं हो सकते। जो ये शब्द कहता है ना कि मैंने बाबा की इतनी पूजा करी, मैं तो 9 गुरुवार के व्रत रखती हूँ, मैं साईं सचरित्र का पाठ करती हूँ, पर बाबा मुझे मेरी सुनते ही नहीं, ये भक्त कह ही नहीं सकता। ये वो कहता है जिसे बाबा पर भरोसा नहीं होता, वही कहता है ये। या तो जो शुरू शुरू में बाबा को मानना शुरू करते हैं, उनके मुख से ये बातें निकल जाती क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि बाबा देने पर आए तो क्या नहीं दे सकते। देखिए, बाबा ने अभी तक आपको बहुत कुछ दिया है, लेकिन इंसान की एक आदत होती है, जिस दिन वो बिल्कुल ठीक होता है ना, उस दिन उसका ध्यान अपने शरीर पर नहीं जाता, और जिस दिन चोट से कहीं गिर गया, चोट लग गई ना, उस दिन उसका पूरा ध्यान उस चोट के ऊपर जाता है। अरे भगवान, चोट लग गई। जिस दिन ठीक होते हैं, क्या उस दिन कहते हैं हे प्रभु तूने आज मेरे को इतना अच्छा रखा है, मेरे को कोई चोट नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई दर्द नहीं है मेरे शरीर में, मैं कितना अच्छा हूँ, कहते हैं हम? नहीं कहते। क्यों? क्योंकि अच्छी चीज़ें इंसान देखता ही कहाँ है। एक बार कॉलेज में हम बैठे थे तो हमारी क्लास में एक लड़की चित्र बहुत अच्छा बनाती थी। वो उसको मतलब पेंटिंग करने का शौक़ था, तो वो ड्रॉ बहुत बहुत बेहतरीन करती थी। तो उसने एक दिन भगवान राधा कृष्ण की एक बहुत सुंदर सी, है ना, ड्राइंग बनाई, बहुत सुंदर सा स्वरूप बनाया राधा कृष्ण जी का। तो उसके बाद उसने उसमें कलर भरे, रंग भरे। रंग भरने के बाद इतना सुंदर लग रहा था ना, ऐसा लग रहा था भगवान साक्षात बना दिए हों उसने। तो जब उसने बनाया तो क्लास में टीचर आए तो उन्होंने उसको दिखाया, उस लड़की ने टीचर को दिखाया। तो हमारे मैम ने बोला कि बेटा तूने बड़ी अच्छी बनाई है, इतनी सुंदर कैसे बना ली? कहते मैम मुझे अच्छा लगता है। तो टीचर ने क्या किया, उस पेंटिंग को सबके साथ शेयर किया और सबसे पूछा कि बताओ कैसी लग रही है। तो कुछ बच्चों ने उसमें कमी निकाल दी, कुछ बच्चों ने कहा जी बड़ी अच्छी है, बहुत सुंदर है। अब वहाँ पर मेरा ध्यान सिर्फ एक चीज़ पे था कि जिसने कमी निकाली है वो इस भाव से ही आया था कि इसने कुछ तो गड़बड़ की होगी, कुछ तो गलती है, मैं इसकी अच्छा क्यों बोलूँ, मैं इसको अच्छा क्यों कहूँ, अच्छा कह दूँगी तो कहीं उसकी तारीफ़ हो जाएगी। तो ये भावना उस वक्त भी कुछ लोगों के मन में थी, कुछ लोगों ने बहुत अच्छा कहा, और आज भी ऐसा होता है। तब हम थोड़ा छोटे थे, कुछ समझ नहीं थी, आज थोड़ी समझ आ गई है, लेकिन तब भी मैंने मन में ये सोचा कि ये लोग इसको पसंद नहीं करते तो इन्होंने इसको बुरा कह दिया। अगर अच्छा कह देते तो उसको खुशी मिल जाती, लेकिन कोई किसी की खुशी का ख्याल रखता ही कहाँ है। और ऐसे ही हमारे साथ होता है। और ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने तब ये बात फ़ील करी थी, जो मुझे अभी तक कभी कभी ध्यान में आ जाती है, कि कोई आपकी तारीफ़ करे इस उम्मीद में हमें नहीं रहना चाहिए। हमने अच्छा किया है, हमने अच्छा ड्रॉ किया है, हमने अच्छा कार्य किया है, इसका पता सिर्फ मुझे और मेरे भगवान को होता है। इसीलिए हमें सबसे तारीफ़ की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हमें सिर्फ शुक्र करना चाहिए अपने बाबा जी का, अपने मालिक का, जो हमें सब कुछ देने वाले थे, देने वाले हैं और वही देंगे। तो आज अपने कुछ पल मैंने आपके साथ शेयर किए, जो पता नहीं कैसे मेरे माइंड में आए तो आपके साथ साझे किए। तो आइए अब बाबा का धन्यवाद करते हैं। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए सबसे पहले बाबा को महसूस कीजिए, इस बात को ध्यान में रखिए कि बाबा हमसे दूर नहीं है, बाबा हमेशा हमारे पास हैं। चाहे आँख बंद करके, चाहे आँखें खोलकर बाबा को महसूस कीजिए कि बाबा बिल्कुल मेरे आसपास हैं। और मैं अपने साईं से ये कह रही हूँ कि बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपका लख लख शुक्राना है।
पता है क्यों? क्योंकि आपने मुझे बहुत कुछ दिया। प्रभु, मैं तो कभी किसी बात के लिए आपको धन्यवाद कर पाती हूँ, कभी नहीं भी कर पाती। कभी आपको समय दे पाती हूँ, कभी नहीं भी दे पाती। कभी आपसे बात कर पाती हूँ, कभी नहीं भी कर पाती। लेकिन तब भी आप मेरी किसी भी इच्छा को टालते नहीं हो। आप मेरी हर इच्छा को पूरी करते हो। मैं ही बच्चे होने का फ़र्ज़ भूल जाती हूँ, तुम मेरी माँ होने का फ़र्ज़ हर पल निभाते हो, पल पल निभाते हो। जिस दिन से मैंने आपसे रिश्ता जोड़ा है ना, उस दिन से मैं ही भटक गई हूँ, लेकिन आप कभी नहीं भटके। मैं ही डोल गई, लेकिन आपका प्यार हमेशा मेरे ऊपर वैसा ही रहा जैसा पहले दिन था। इसीलिए आपसे एक बात कहती हूँ देवा, आप मेरा हाथ ज़ोर से पकड़ लेना, कि मैं पकड़ूंगी तो छूट सकता है, लेकिन आपने पकड़ा तो वो हाथ कभी नहीं छूट सकता। क्योंकि बच्चा भीड़ में माता पिता का हाथ छोड़ सकता है, लेकिन माता पिता अपने बच्चे का हाथ कितनी भी भीड़ हो कभी नहीं छोड़ते। क्योंकि उन्हें हमारी परवाह हमसे ज़्यादा होती है। देवा, अगर मुझसे कभी कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना। मेरे इरादे, मेरे विचार, मेरी वाणी कभी ऐसी मत रखना जो किसी के दिल को दुख पहुंचा दे। मैं जहाँ रहूँ आपकी बन के रहूँ, आपकी होकर रहूँ, आपके ही बन के रहें, ऐसी प्रार्थना मेरी आपके श्री चरणों में है। हे प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। आपने हमें इतना सुंदर घर दिया, इतना सुंदर परिवार दिया, इतने अच्छे रिश्ते दिए, इतना प्यारा संसार दिया, और सबसे बड़ी बात, संसार में जीने के लिए अपने नाम का सहारा दिया, जो कि पल पल हमें जीवित रखता है, पल पल हमारी सांसें चलाता है, पल पल हमें अच्छा बनाता है। आपके नाम के सहारे हमारा जीवन चलता जाता है, चलता जाता है। कभी भूखे नहीं होते देवा हम, तो हर रोज़ हमें अच्छा अच्छा भोजन खिलाता है। कभी भी निराश नहीं होते हम, क्योंकि आप हमारी हर परिस्थिति में हमेशा हमसे पहले खड़े होते हो। बाबा, ऐसे ही अपनी कृपा सदैव हम सभी पर बनाए रखना। हम जैसे रहें, जहाँ रहें, आपके बनकर रहें, ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो आज आप सभी श्री साईं सच्चरित्र का पाठ अवश्य करना, बाबा का नाम स्मरण अवश्य करना। हम लोग मिलकर नाम स्मरण करेंगे 12:30 बजे बाबा के चरणों में बैठकर। एक साथ श्री साईं नाम जाप का पाठ होगा। आप सभी लोग लाइव ज्वाइन करना, सभी मिलकर नाम स्मरण करेंगे, जिससे कि जीवन हमारा सार्थक होगा, जीवन हमारा अच्छे मार्ग पर लगेगा, क्योंकि बाबा का नाम ही हमें भवसागर से पार उतार देगा। तो उम्मीद है आपको आज के 2 संकेतों की, मुझे मालूम है। तो मैं बाबा से आज सुबह ही कह रही थी कि बाबा, हर बार के संकेत आपके बहुत ही अद्भुत होते हैं, आज क्या संकेत दोगे साईं? क्योंकि कुछ भी करने से पहले बाबा की आज्ञा लेना अति आवश्यक होता है। तो मैं बाबा से पूछ ही रही थी मन ही मन कि जब प्रार्थना में बैठेंगे तो बाबा आपके जवाब हमारा जीवन अच्छे मार्ग पर लगाएंगे। तो आइए देख लेते हैं बाबा के क्या जवाब हैं श्रद्धा सबूरी को चुनने के बाद। तो आइए आपके समक्ष श्रद्धा और सबूरी दोनों हैं। तो आज हम सभी अंक भी साथ में लेंगे। तो श्रद्धा का अंक है नंबर 5, सबूरी का अंक है नंबर 7, 5 और 7। तो जो लोगों ने श्रद्धा को चुना है वो नंबर 5, सबूरी को चुनने वालों का नंबर 7। ठीक है, आइए अब 11 वचन पढ़ते हैं। अपने मन में सवाल रखना, नहीं सवाल है तो श्रद्धा अनुसार माथा टेक दीजिए कि प्रभु जो आपका जवाब होगा वही मेरे लिए सबसे उत्तम और वही मेरे लिए सही होगा। ठीक है, तो श्रद्धा और सबूरी में से एक चुन लीजिए और उसके पहले 11 वचन पढ़ेंगे। ठीक है, आइए अब 11 वचनों का पाठ करते हैं, उसके बाद हम जवाब देखेंगे। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा,
मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आइए अब आज के संकेत देख लेते हैं। बाबा का संकेत नंबर 5 का सबसे पहले यानी कि श्रद्धा का। तो श्रद्धा वालों का संकेत है, बाबा कहते हैं कि जब आप ऊदी लेते हो तो कुछ भक्तों को ऊदी बहुत जल्दी असर करती है, लेकिन कुछ भक्तों पर ऊदी का असर थोड़ी देर से होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ऊदी अलग अलग प्रभाव देती है। ऊदी का प्रभाव सबके लिए एक ही है, लेकिन लेने वाले भक्त का भाव अगर एक जैसा नहीं है तो वो ऊदी अपने अपने भावानुसार ही आपको फल देगी। यदि आप ऊदी को श्रद्धा, भावानुसार, विश्वास से ये कहकर लोगे कि ये मेरे बाबा का आशीर्वाद है, तो वो ऊदी आपको तुरंत असर देती है। लेकिन कई बार ऊदी लेते वक्त भी भक्त के मन में संशय होता है कि पता नहीं तो फिर पता नहीं, है ना। अब आप कहेंगे कि बाबा कहना क्या चाहते हैं, तो अगर मैं अपनी समझी हुई बात आपको बताऊं तो बाबा कह रहे हैं कि तुम अपने दर्द के समय, कष्ट के समय, मुश्किल के समय अपने माथे पर ऊदी का तिलक करो। ऊदी तुम्हारी रक्षा करेगी। जब विश्वास से ऊदी माथे पर लगाओगे तो यहाँ की सारी चिंताएं, सारी मुश्किलें बाबा अपने आप सुलझाएंगे। क्योंकि मुश्किलें ख़त्म नहीं होती, लेकिन उन्हें झेलने का तरीका आ जाता है। जब हम जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अपना जीवन बिता रहे होते हैं जिसे समझना, जिससे के साथ रहना बड़ा कठिन होता है, तो हम भगवान से प्रे करते हैं कि प्रभु या तो इसको ठीक कर दो या तो इसके साथ रहने की मुझे शक्ति दे दो। तो जब भगवान शक्ति दे देते हैं हमें सहने की, तो फिर हमारे लिए सब कुछ आसान हो जाता है। इसीलिए आपको बाबा ऊदी के माध्यम से आज ये कह रहे हैं कि उनकी ऊदी लेना शुरू करो। अब या तो कुछ भक्त ऊदी लेते थे और ले नहीं रहे हैं, या तो कुछ भक्त ऊदी लेते वक्त संशय कर रहे हैं, या तो कुछ भी है वो, इसलिए बाबा ने आपको ये मैसेज दिया है, श्रद्धा वालों ऊदी का तिलक लगाना शुरू करो। हो सकता है आने वाले किसी बड़े कार्य के लिए बाबा ने आपको आज से आगाह कर दिया है। ऊदी माथे पर लगाकर चलो, आपकी रक्षा होगी। तो बाबा कहते हैं कि जब तुम मुझसे कुछ मांगते हो और तुम्हारे मन में ये होता है कि बाबा को तो सब मालूम है, झिझका मत करो, झिझक निकाल दो। अगर तुमने साईं को अपनी माँ माना है तो माँ से मांगने में बच्चे को कभी शर्म नहीं आनी चाहिए। माँ से मांगने पर बच्चे को कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि बच्चा अपनी माँ से नहीं मांगेगा तो जाकर फिर किस से मांगेगा। बस जब भी मांगो तो मांगने के बाद विश्वास रखना कि मेरी माँ तब ही देगी कुछ जब मेरे लिए अच्छा होगा, क्योंकि मेरे से ज़्यादा परिवार मेरे को खुद की नहीं है जितनी मेरी माँ को है। तो इसलिए अगर आपने साईं को माता माना है, पिता माना है, सखा माना है, तो मांगने में बुराई नहीं है, लेकिन मांगने के बाद सब्र रखना बहुत ज़रूरी है कि वही प्रभु देंगे जो आपके लिए उचित होगा। माँ कभी अपने बच्चे को उस रास्ते पर नहीं डालती जहाँ उसे मालूम होता है कि खतरा मंडरा रहा है। फिर चाहे बच्चा रोए, गाए, ना समझे कुछ भी करे, लेकिन माँ नहीं भेजती अपने बच्चे को उस स्थान पर जहाँ उसके लिए खतरा मौजूद हो। ठीक है, बाबा आपकी बहुत परवाह करते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे, इसलिए वो ये कह रहे हैं कि मांग ले, लेकिन मांगने के बाद थोड़ा रुक जाइए,
अपने साईं पर दोष ना लगाना कि साईं ने दिया नहीं, क्योंकि साईं तेरी खुशी तुझसे ज़्यादा चाहते हैं। तो ये श्रद्धा और सबरी के 2 संकेत, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। उम्मीद है मैं आपको समझाने में सक्षम हुई हूँ, मैं आपको समझा पाई हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। मैं बाबा के श्री चरणों में सर झुकाकर बाबा से क्षमा मांगती हूँ, प्रभु अगर मुझसे कोई गलती हुई तो क्षमा कीजिएगा। क्योंकि इस परिवार के सदस्य बहुत भोले, बड़े सच्चे से भक्त हैं, और इन सच्चे भक्तों की सदा श्रद्धा की लाज रखना बाबा, सदा श्रद्धा की लाज रखना। सभी को सुख मिले, सभी के जीवन में आपके आशीर्वाद का प्रकाश हो, मैं बस यही आपसे चाहती हूँ। मैं चाहे जहाँ रहूँ, जब भी जिस दरबार में माथा टेकूँ, बाबा से यही कहती हूँ, प्रभु हमारा परिवार सदा खुश रहे, हमारे परिवार का बच्चा बच्चा हमेशा तेरे नाम से, कोई बात शुरू करे तो ओम साई राम, कोई बात कंप्लीट करे तो ओम साई राम। और आप भी कोशिश कीजिए, जब आप अपने घर में बात करते हैं किसी से फ़ोन पर, तो शुरू कीजिए ओम साई राम, ठीक है। बाकी बातें हम अगली आज लाइव में करेंगे, ठीक है। तो बस यही कुछ आज की प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द 12:30 बजे। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम, शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे।